ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। चाचा नेहरू सभी श्रोताओं को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर का सादर प्रणाम। जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं बाल दिवस विषय पर आलेख। रचनाकार एवं प्रस्तुतकर्ता है कलबुर्गी शहर में स्थित एनवी महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर रोहिणी एम सिंधे, और साथ ही कुछ फिल्मी गीतें भी सुनवाएंगे। नव भारत के सपने पूरे कर सकते थे। कार्यक्रम की शुरुआत हम बूट पॉलिश फिल्म के इस गीत से करते हैं। शैलेंद्र के बोल अब सुनिए बाल दिवस विषय पर आलेख। रचनाकार और प्रस्तुतकर्ता कलबुर्गी शहर में स्थित एनवी महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर रोहिणी एम सिंधे। सभी श्रोताओं को प्रणाम और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ज्ञात होगा कि हर वर्ष 14 नवंबर के दिन हम भारतवासी बाल दिवस मनाते हैं। इसलिए मैं आज बाल दिवस की संक्षिप्त जानकारी आप सभी को देना चाहती हूँ। 14 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। बाल दिवस का दिन हमारे देश के भविष्य के नागरिक यानी छोटे बच्चों को यह दिन समर्पित है। नेहरू जी के बच्चों के प्रति असीम प्रेम को देखते हुए किया जाता है। इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। भारत के अन्य राष्ट्रीय त्योहारों में से इसे भी एक त्योहार माना जाता है। बाल दिवस बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन पाठशाला के बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। जैसे बाल मेले में वे अपनी बनाई हुई वस्तुओं का प्रदर्शन भी कराते हैं। साथ ही नृत्य, गान, नाटक जैसे आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इन नाटकों, गान के माध्यम से आम जनता को शिक्षा के महत्व को बताया जाता है। आज के बच्चे ही आगे जाकर नेता भी हो सकते हैं। बच्चों की शिक्षा और विकास की ओर ध्यान देना हमारा परम आवश्यक है और इन्हें स्वस्थ, निर्भीक और आदर्श नागरिक बनाने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसी रूप में हम बाल दिवस मनाते हैं और यही बाल दिवस का एक संदेश है। हम सब मिलकर क्यों न रचाए ऐसा सुख संसार, भाई भाई जहाँ सभी हो रहे झलकता प्यार। नहीं घृणा हो किसी हृदय में, नहीं द्वेष का वास, आँखों में आंसू न कहीं हो, न हो अधरों पर हास। झगड़े नहीं परस्पर कोई, सभी का हो आपस में मेल। इस प्रकार का संदेश हम विद्यार्थियों को भी दे सकते हैं। बाल दिवस क्यों आवश्यक है, इस पर मैं आपकी दृष्टि डालती हूँ। बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए उनमें सुधार के साथ देश में बच्चों के महत्व, वास्तविक स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी के निर्माण करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके संस्कार, विचारों तथा उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। देश के निर्माण को ध्यान में रखकर स्वस्थ, शिक्षित तथा जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। बाल दिवस के इस अवसर पर हम प्रण लें कि उनके अधिकारों की रक्षा करें। हर एक बच्चे को सही देखभाल मिले,
बिना रोक टोक से शिक्षा मिले। बाल श्रम पाप है, बच्चों का स्थान मजदूरी नहीं बल्कि स्कूल है। जैसे असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। तो इस तरह से विद्यार्थियों को जो है प्रेरणा देना बहुत ही आवश्यक है। बाल दिवस को मनाने का मुख्य मकसद लोगों के अंदर बाल अधिकारों और बच्चों के शिक्षा प्रति जागरूकता लाना है। यही कारण है कि भारत जैसे विकासशील देशों में बाल शोषण और बाल मजदूरी की घटनाओं को देखते हुए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज सरकार भी इस दिशा में कई योजनाएं लागू कर रही है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलजुल कर सभी बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस बाल दिवस पर मैं विद्यार्थियों के कर्तव्यों को भी बताने की कोशिश करती हूँ कि जो कर्तव्य उन्हें निभाना पड़ता है। जैसे संस्कृत में कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्यो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। उसके जीवन के अधिकांश क्षण सुस्ती, सोने और वाद विवाद में ही व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य न तो छात्रावस्था में विद्योपार्जन ही कर सकता है और न युवावस्था में गृहस्थी का भार भी वहन नहीं कर सकता। आजकल के विद्यार्थियों से जब कुछ हो नहीं पाता तो माता पिता पे आरोप लगाने लगते हैं। जैसे इन दिनों जो है विद्यार्थियों के मुख से बहुत सारे प्रश्न उभरने लगते हैं। खुद की गलती हो लेकिन वे किसी और पर भी क्या है इल्ज़ाम लगाते हैं। वे कहते रहेंगे अगर मुझे अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसे करता वैसा करता। इस प्रकार की बातें करने वाले एक झूठी आत्मवंचना किया करते हैं। साहसी अगर विद्यार्थी रहता तो इस प्रकार की झूठी प्रवंचना की ओर वो अग्रसर नहीं होता। अपनी नालायकी को भाग्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर थोप कर खुद निर्दोष बनना चाहते हैं। हरिवंश राय की कविता जो विद्यार्थियों के लिए आज इस बाल दिवस पर मैं समर्पित करती हूँ। जो विद्यार्थी बहुत ही जीवन से निराश होकर हाथ पांव न मारते हुए वहीं पर बैठे रहना चाहते हैं, सो उसके लिए एक कविता इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उपरोक्त हरिवंश राय की कविता से भावी पीढ़ी के नवयुवकों का या आम मनुष्य का जीवन संघर्षपूर्ण तथा उतार चढ़ाव, सुख दुख, आंधी के बाद आते हैं और जाते हैं। ऐसे समय हार नहीं मानना चाहिए। ये सुख दुख जो है सिक्के के 2 पहलुओं के भांति है। कोशिश करने से जरूर एक न एक दिन कामयाबी प्राप्त होगी। कई विद्यार्थियों को हमने देखा है कि परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह अमूल्य जीवन है जो उन्हें फिर से प्राप्त नहीं होता। उज्जवल जीवन हमें कभी नहीं मिलता। आत्मीय विद्यार्थियों, आज इस बाल दिवस के अवसर पर मैं आपसे यह कहती हूँ कि ऐसे विचार अपने हृदय में मत लाइए। अपने को कभी कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि
कमजोर एक कायरता कहलाता है। हर प्रसंग का डटकर आप लोगों को सामना करना है। कितने माता पिता ने आशाओं के बाग लगाए हुए हैं आप पर, उसमें आप पेड़ पौधों फूल लगाइए, उनकी आशाओं को पूर्ण करिए और उनकी आशाओं को पूर्ण करने पर तत्पर रहिए। आध्यात्मिक में भी एक शक्ति होती है। जैसे रामचरितमानस में कहा है कि जे ही पर सत्य स्नेह सो ते ही मिले ही न कछु संदेह। यह विश्व प्रभु की सर्वांग पूर्ण कृति है। यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उसके लिए प्रयत्न तो करना जरूरी है। छोटा बच्चा जन्म के पश्चात ही वह चलता नहीं है, उसे माता अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। वह मिठाई का टुकड़ा जरा ऊंचा रखकर दिखाती है ताकि बालक उसे लेने के लिए पैरों के बल खड़ा हो जाए। मिठाई, खिलौने आदि का लालच देकर पैरों के बल चलना सिखाती है और बच्चे को वह प्रोत्साहित करती है। इससे बालक में आत्मविश्वास बढ़ा, खड़े होने की आदत पड़ी, मन में मजबूती आई और उन्नति करने का प्रोत्साहन मिला। यदि वह बालक आजकल के निराशावादियों की तरह कहता, यह मिठाई का टुकड़ा तो जरा सा है, पेट में चला जाएगा, इसे लेकर क्या करूँगा, मैं इसे नहीं लेता, इसके लिए खड़ा होने की मेहनत नहीं करता, क्या ऐसे प्रश्न से माता पिता प्रसन्न होते? क्या ऐसे विचार से कुछ लाभ होता? नहीं। इस तरह का सोचना सब दृष्टियों से उसी के लिए ही हानिकारक सिद्ध होगा। अतः आप हमेशा उन्नति करना अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। ज्ञान को अधिक बढ़ाइए, ऊंचे पद पर चढ़ने का प्रयत्न कीजिए, मित्र और स्नेहियों की संख्या बढ़ाइए, धन दौलत संचय कीजिए, सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाइए, आत्मबल विश्वास बढ़ाइए, विचार अनुभव बढ़ाइए, बुद्धि को जागृत होने दीजिए। जैसे नदियां दौड़ रही हैं, वायु मंद मंद बह रही है, पौधे ऊपर बढ़ रहे हैं, नवीन वृक्ष पर कोमल पत्ते, फूल, फल लग रहे हैं, प्रकृति के हर वस्तु आगे चल रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देती है। क्यों न हम प्रकृति को आधार मानकर आगे बढ़ते चले जाएं। शायद मनुष्य बनता नहीं है कि, परंतु उसे परिस्थितियां मजबूर बनाती हैं। बहुत बार देखा जा सकता है कि किसी समय कोई एक परिस्थिति मनुष्य को पुलकित कर देती है, हर्ष विभोर बना देती है, तो किसी समय वही निरंकुश, असहाय अथवा पीड़ादायक और घातक बन जाती है। परिस्थिति अनुकूल मन भावनी है, बहुत अच्छी परिस्थिति से संघर्ष करेगा, खूब मेहनत करेगा, कष्ट उठाएगा, परंतु उससे दुखी नहीं होगा। एकमात्र आकांक्षा रखने वाले और कष्ट क्लेशों से भयभीत होने वाले न केवल स्वार्थी ही होते हैं, अपितु कायर भी होते हैं। कायरता तो मनुष्य जीवन का कलंक है, बल्कि संघर्षों, मुसीबतों तथा आपत्तियों से डरना, भयभीत नहीं होना है। साथ ही कठिनाइयों से लोहा लेने के लिए सदैव तत्पर रहिए। अपने मन में उम्मीद, आशा, इच्छा है, उसे पूर्ण करिए। कठिनाइयाँ स्वयं कष्ट लेकर नहीं आती, वे केवल आती हैं आपको मानसिक प्रसन्नता, आपकी आशा तथा आपके उत्साह पर आवरण डालने। यदि आपने उनको अपनी इन आत्म किरणों पर पर्दा डाल देने दिया तो आपको मनोमंदिर में अंधकार हो जाएगा। तब निराशा, भय तथा असंतोष और मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होगी। अपने आप को अकारण ही पीड़ित रहने लगेंगे। माता पिता अपने बच्चों को अधिक प्यार करते हैं। बच्चे की सफलता और उनकी उन्नति को देखकर संतोष होते हैं। भला उनका बच्चा अच्छा या बुरा बने, लेकिन माता के दुलारे ही होते हैं और जीवन में विजय और सफल भी बनिए। बढ़े चलो, निरंतर बढ़े चलो, कदम कदम बढ़ाते चलो, संघर्ष का सामना करते चलो, मुश्किलों का डटकर सामना करो, विपत्तियों से डटे रहो, आंधी तूफानों से लड़ते रहो, बढ़े चलो। यदि आपके पास आज मनचाही वस्तुएं नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता भी
नहीं है। आप लोग जो है बड़े बड़े महान चिंतकों के पुस्तकों का अध्ययन करें। वे भी अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट उठाए हैं। बिना कष्ट किए कोई व्यक्ति आगे बढ़ता ही नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जैसे आप लोगों ने सुना है, मेहनत का फल मीठा होता है कहकर, तो निरंतर मेहनत करते जाइए और अपनी परीक्षा में सफल होते जाइए। ये जीवन एक परीक्षा स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उभरते हैं। उन प्रश्नों का समाधान हमें ही ढूंढना है और निरंतर आगे बढ़ते हुए जाना है। अगर आज इस परीक्षा में पास हो गए तो जीवन की परीक्षा में भी आप पार हो जाओगे। जब नदियों में आपने डूबा ही है सो तैरने की कोशिश कीजिए। तैरने के बाद ही आप लोगों को किनारा मिल जाएगा। हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो क्यों नहीं इस जीवन को हम लोग सफल बनाएं। मेरे आत्मीय विद्यार्थियों, ऐसे विचार अपने हृदय में मत लाइए। इससे हमारे जीवन की गति को मत रोकिए और अपने को कमजोर भी मत बनाइए, बल्कि आपको कठोर बनना है। अपने शरीर को वज्र का कवच बनाना है। एक और अपने परिवार को देखिए, अपने माता पिता को देखिए जो कितने आशाओं के बाग लगाए हुए हैं। ब्रह्म विद्या की अंतरात्मा पुकार पुकार कर कहती है कि उठो, जागो और उन्नति के लिए आगे बढ़ो। प्रकृति का हर एक परमाणु आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ो। हल चल कर रहा है। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, नक्षत्रों को देखिए, सभी तो आगे बढ़ रहे हैं और अपना यात्रा क्रम जारी तो रख रहे हैं। तो आप क्यों रुक कर अपने आप को कमजोर बनाते हैं। तकनीकी उपकरण आने से विद्यार्थी डावाडोल हो रहा है। जैसे आपके सामने मोबाइल जो आ चुका है, अधिक से विद्यार्थी मोबाइल का कितना अच्छा उपयोग करते हैं, कितना उसका गलत उपयोग करते हैं। माता पिता का भी दायित्व होता है कि अपना बेटा क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, उसे अधिक समय दे। एक ज़माना था बच्चे को माँ लोरी सुनाकर उसे खिलाती थी, लेकिन माँ आज व्यस्त हो चुकी है। बच्चे की देखभाल आया करने लगी है, इसलिए माँ और बेटे का जो संबंध है वो टूटता हुआ जा रहा है। विद्यार्थियों के सम्मुख और एक प्रश्न ऊपर खड़ा हो चुका है कि ये विद्यार्थी है सांसारिक व्यक्ति भी बन सकता है। जिस माता पिता ने उसे जन्म दिया है, आज उस माता पिता के लिए उस बच्चे को समय ही नहीं है। वह विदेशों में चला जाता है, विदेशों में जाकर वहीं का स्थायी बन जाता है। न माता पिता के पास उसके लिए समय होता है। माता पिताओं को आजकल हम लोग वृद्धाश्रम में देखने लगे। क्या हमारा ये दायित्व नहीं होता कि माता पिता की देखभाल करे कहकर? जिस प्रकार से वे हमें देखभाल करते हैं, हम लोग उनके बुढ़ापे के सहारे बनने के बजाय उनसे हम लोग सहारा छोड़कर चले जा रहे हैं। भावी विद्यार्थियों, मैं आप सभी से कहती हूँ कि आप बाल दिवस पर एक प्रण ले कि देश के साथ साथ, समाज के साथ साथ, माता पिता के साथ साथ आपके दायित्व को निभाना है। इस बाल दिवस पर मैं आपको और एक संदेश देती हूँ। बाल दिवस मनाइए और हमें बाल दिवस के अधिकार को भी जानना होगा। अच्छे पालन पोषण हो जाए और जागरूकता भी लेकर आए। ये सब कुछ जिम्मेदारी हमारी होती है, तो जिसके ही द्वारा इस बाल दिवस को हम लोग सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद। बाल दिवस विषय पर अभी आप आलेख सुन रहे थे। रचनाकार एवं प्रस्तुतकर्ता थी कलबुर्गी शहर में स्थित एनवी महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर रोहिणी एम सिंधे। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अभिजीत, अलका याग्निक, आदित्य नारायण और अनमोल की आवाजों में बीवी नंबर 1 फिल्म का ये नगमा। समीर के बोल और संगीतकार है अनु मलिक। बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। इस गीत के साथ ही आज का ये नवरस कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। निर्माण सहयोग गोविंदराव एन राठौर, निर्माता थे डॉक्टर सदानंद पेरला। चिल्ड्रंस डे। अब आपके रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौर को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।